लाइफ से जुड़ी 10 जरूरी बातें जो देती है जीवन जीने का हौसला। नंबर 1, कर्मवान बनो। जिंदगी भाग्य से नहीं चलती, भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। इसलिए कर्मवान बनो, भाग्यवान नहीं। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाए। अतः इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार यह जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम नहीं आएंगे। नंबर 2, समय की कद्र करो। जीवन जीने की कला अक्सर वे लोग तब सीख पाते हैं जबकि जीवन बीत चुका होता है। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की थोड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। नंबर 3, विषम परिस्थिति को बनाए अपने अनुकूल। जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास की विषम परिस्थिति में भी समय को व्यर्थ नहीं गवाया। इस दौरान उन्होंने जहां अपने लिए राज समर्थन बढ़ाया, वहीं उन्होंने तप और ध्यान करके खुद को शक्तिशाली भी बनाया। इसी वनवास में उन्हें वह सब कुछ हासिल हुआ जो महल में रहकर कदापि नहीं हासिल हो सकता था। इसीलिए यह जरूर जाने कि परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। नंबर 4, जिंदगी को बनाओ उत्सव। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चिंत ही वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। नंबर 5, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें कोई मदद करने आएगा तो यह बात दिमाग से निकाल लो, क्योंकि अधिकतर मोर्चों पर अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ती है। अकेले ही जीने और करने की ताकत पैदा करो, किसी के भरोसे मत रहो। जो व्यक्ति ऐसा करने की क्षमता नहीं रखते हैं वे संघर्ष या संकट काल में जल्दी ही हार जाते हैं। समय की नजाकत को समझते हुए सावधान और सतर्क रहना सीखिए। नंबर 6, अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मत थोपो। कई लोग होते हैं जो जीवन में असफल हो जाते हैं तो कहते हैं कि उसके कारण मैं असफल हो गया या परिवार के कारण असफल हो गया। अपनी गलतियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए कुछ न कुछ कारण ढूंढकर दूसरों पर दोष देते रहते हैं। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी। यह सब आपकी कमजोरी है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारो। इससे आपके भीतर हौसला बढ़ेगा। गलतियां स्वीकार करना भी साहसिक कार्य होता है। जो काम करता है गलतियां उसी से होती है। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे रिपीट करना गलत है। गलतियों से सबक ले और आगे बढ़े। नंबर 7, परिवार से मिलता है हौसला। आपने पांडवों का जीवन तो देखा ही होगा। 5 पांडवों में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और एकजुटता थी। पांडव जहाँ भी जाते थे एक साथ रहते थे, सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते थे। यही कारण था कि वे 100 कौरवों को पराजित कर सके। आपको भी यही करना चाहिए। अपने परिवार का हौसला बढ़ाना चाहिए। दूसरों का हौसला बढ़ाओगे तो खुद का भी बढ़ेगा। नंबर 8, दुनिया बहुत खूबसूरत है। मनुष्य योनि का जीवन बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इस जीवन को जितने अच्छे तरीके से जी सके उतना अच्छा है, क्योंकि मनुष्य ही समझ सकता है कि यह संसार, यह प्रकृति कितनी खूबसूरत है। जब तक इसका भरपूर तरीके से लुत्फ नहीं उठाया जाता तब तक जीने का हौसला कायम रखें। यह जंगल, पहाड़, नदियाँ और समुद्र कितने सुंदर हैं, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते।
तब तक कि जब तक आप अपने सानिध्य में नहीं रहते और जीवन का महत्व नहीं समझते हो। नंबर 9, आप क्यों जीना चाहते हैं? आपको खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि आप क्यों जी रहे हैं या क्यों जीना चाहते हैं। यदि घर में संतान है तो आपको जीने के हौसले को और भी बुलंद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी अभी आपकी जिम्मेदारी है। आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे भी अपने माता पिता भाई बहन के लिए अभी कुछ करके देना है। कहीं ऐसा ना हो कि माता पिता गुजर जाए और आप बाद में पछताए कि अरे मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, जबकि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। इसी तरह आपको अपनी पत्नी और बेटी के लिए जीना है। नंबर 10, पैदा करो जीने की चाहत तो बढ़ेगा जीने का हौसला। जीने की चाहत उसमें होती है जो यह जानना चाहता है कि कितनी खूबसूरत है दुनिया और कितने खूबसूरत है रिश्ते और नाते। किसी का किसी के लिए तो जीने की चाहत पैदा करो। जीने की चाहत ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन को भरपूर तरीके से जीना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे पकवानों का स्वाद चखना और हमेशा हंसते रहना ही तो जीवन है। नंबर 11, योग में कहा गया है कि मौन से मौन की शक्ति का विकास होता है, देखने और समझने की क्षमता बढ़ती है और संयम का जन्म होता है। दिन के 12 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए मन के भीतर की प्रत्येक गतिविधियों को रोक दे। इससे आपके भीतर जीने की तमन्ना के साथ ही जिंदगी जीने का हौसला भी बढ़ेगा। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ जाते हैं। कृपया आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे सोना अनलिमिटेड स्पीच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।